जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर तथा पुलिस अधीक्षक सत्यजीत गुप्ता द्वारा यातायात माह नवंबर 2023 का यातायात कार्यालय मेहदावल बाईपास संत कबीर नगर पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया तथा यातायात जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी यातायात केशवनाथ उपस्थित रहे। मैं आप सभी को यातायात जागरूकता अभियान के उपलक्ष्य में हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं सबको बधाई देता हूँ। मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। एक तो ये कि यातायात जागरूकता अभियान चलाने का जो मकसद है वो ये है कि हम अपने ट्रैफिक सेंस को इम्प्रूव करें। तो इसमें 2 स्टेक होल्डर मेन होते हैं। एक होता है जो प्रशासन है वो, और एक जो होता है जो वहाँ के नागरिक हैं वो। प्रशासन के रूप में हमारी जिम्मेदारी होती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम ऐसा बनाएं कि वो यातायात सुगम लगे, यातायात की जो नियम है उनको पालन करने में सुगमता आए। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। एक जितने भी लेफ्ट टर्न फ्री है उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जिस चौराहे पे हम लोग यहाँ ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस चौराहे को हम लोगों ने विजिट भी किया, टेकअप किया है कि इसको हम एक इसका सौंदर्यीकरण, इसका सौंदर्यीकरण और यातायात को और बेटर कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोगों ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसके अलावा जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, कहाँ ब्रेकर होना चाहिए, कहाँ ब्रेकर नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की चीज़ों पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी जो है वो ट्रैफिक सेंस जनपद में इम्प्रूव होगी। इसके साथ साथ एक जो बड़ी शुरुआत हम लोग आज के कार्यक्रम से मैं चाहता हूँ कि हमारी टीम करे, इस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ भी कर दिया है। वो ये कि जितने भी हमारे जनपद में स्कूल हैं, उन स्कूलों में जितने व्हीकल लगे हुए हैं उनकी एक माइक्रो डिटेलिंग करना, किस स्कूल में कितने व्हीकल काम कर रहे हैं, उसमें से स्कूल के खुद के व्हीकल कितने हैं, प्राइवेट व्हीकल कितने हैं, उनके रजिस्ट्रेशन का स्टेटस क्या है, कौन ड्राइवर है उस पर, कौन उसमें हेल्पर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका आईडी कार्ड, उनका मेडिकल फिटनेस और व्हीकल का फिटनेस, ये तमाम तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी हैं। अभी बदायूं में हाल में अनफॉर्चुनेटली घटना हुई, उससे भी हमें बहुत कुछ सीख लेने की आवश्यकता है। तो हम इन सारे विषयों को समझते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन, इसमें ARTO है, यातायात पुलिस है, SDMs है, हम लोग एक वृहद कैंप लगाएं जिनमें सारे फिटनेस टेस्ट, फिटनेस सर्टिफिकेट और माइक्रो डिटेलिंग करा के माइक्रो प्लान हमारे पास में रहे, और हम उन लोगों को जागरूक करें और उन लोगों को बताएं और स्कूलों को भी जागरूक करें कि केवल रजिस्टर्ड व्हीकल्स जो उनके स्वयं के हों उन्हीं के माध्यम से बच्चों को जो स्कूल लाया जाए, और जो डगामार वाहन है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इन सारे विषयों के साथ में हम लोग आज का जो यातायात माह है उसको प्रारंभ हम लोग कर रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जनपद संत कबीर नगर में ट्रैफिक सेंस जो है बहुत जल्दी हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें कदम उठाएंगे, इसको इम्प्रूव करने के लिए सब लोग योगदान देंगे। और मैं जनपद वासियों से भी अपील करता हूँ कि वो भी अपनी जो ट्रैफिक सेंस है, जो उसकी एक अपने खुद की जो जिम्मेदारियाँ हैं, ड्यूटीज़ हैं, उनको भी वो लोग ध्यान दें, और जब भी वाहन चलाते हैं वो स्पीड में ज़्यादा ना हो, वो लेफ्ट टर्न फ्री सबको छोड़ के रखें। अगर एक सिविक सेंस और ट्रैफिक सेंस अगर इम्प्रूव होती है लोगों में, तो भी मुझे लगता है कि बहुत सारा फर्क जो है वो देखने को मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं पुनः सभी बच्चों को, सभी जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ, और आगे भी हम लोग मिलकर इस तरह से काम करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारे जनपद संत कबीर नगर के सभी वासी, पुलिस और प्रशासन के सभी आला अधिकारी, हमारे मीडिया बंधु, आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूँ। आज दिनांक 1 नवंबर 2023 को यातायात माह हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिसके माध्यम से हम ये कन्वे करते हैं कि जो यातायात के संबंध में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें हमें इंश्योर करना है। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि जब भी हम सड़कों पर आवागमन हमारा होता है, चाहे वो हम साइकिल से चले, चाहे मोटरसाइकिल से चले या फिर 4 पहिया गाड़ी से, अमूमन हम देखते हैं कि कई बार हम लोग जो यातायात के जो नियम हैं उसका हम अनुपालन नहीं करते हैं। कई बार जब हम चौराहों को क्रॉस करते हैं तो उसमें देखते हैं कि रेड सिग्नल पे भी हम रेड सिग्नल जंप कर दिए, जहाँ पे लेफ्ट टर्न नहीं है वहाँ पे भी लेफ्ट टर्न हम दे रहे हैं, जहाँ पे यू टर्न नहीं है वहाँ से हम यू टर्न करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि हमारे साथ ही और जो हमारे आगे या पीछे जो वाहन चल रहा है उनके साथ दुर्घटनाएं बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अमूमन हमने देखा है कि जो ग्राफ है एक्सीडेंट का, जितने लोग एक्सीडेंट में मरते हैं वो किसी और क्राइम से नहीं मरते। अगर हम आंकड़ा उठा के देखें
किसी का भी आंकड़ा उठा के देखें, चाहे हत्या का देखें या फिर किसी और का, जो आंकड़ा हम एक्सीडेंटल डेथ का देखते हैं वो किसी के कंपैरिजन में नहीं है। तो ज़रूरी है कि जो भी यातायात के जो नियम है, जो भी कानून है, उसका हम अनुपालन करें, ताकि एक तो यातायात सुगम हो, साथ के साथ आपकी सुरक्षा हो, और जब आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मैं इसी के साथ अपने शब्दों को विराम देता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि जो भी सुरक्षा यातायात संबंधी जितने भी हमारे नियम हैं, आप सब उसका अनुपालन करें। धन्यवाद। का शुभारंभ किया गया है, क्या कुछ पूरा अभियान है और किस तरह का अभियान जो है ये चलेगा? देखिए, ये सड़क सुरक्षा के लिए अभियान है। हम अपनी तरफ से कोशिश करना चाहते हैं कि जितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों तो हमारी ये सड़क दुर्घटनाएं जो होती हैं हम उनको कम कर सकें। हमारे साथ दिक्कत ये है कि नियम तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि लोगों को नियम के बारे में पता ही नहीं है, और जिनको पता है वो फॉलो नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए हम लोग करते हैं ताकि हम अपने लोगों को जागरूक कर सकें, जिससे कि हमारे जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो सके और हम लोगों की जानें बचा सकें। कब से कब तक चलेगा ये अभियान? ये महा 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चलेगा, 2023। मैम, देखा जा रहा है कि ग्राम स्तर पर जो है लोग जागरूक नहीं है, तो उनको जन जागरूकता के लिए उनके क्या आप लोगों की तरफ से कदम उठाए गए? देखिए, हमारी तरफ से तो यही है, हमें तो जैसे मेरा काम ये है लोगों को चालान करना, ठीक है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मुझे कोई भी मिलता है तो मैं उसको 2 मिनट रोक के समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए आप ये जो कर रहे हैं वो नियम के विरुद्ध है और आपको क्या क्या चीज़ों का